अचानक से हो गई डुग्गू की तबीयत ख़राब, वो भी रात में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ सुबह की मैं बना रही थी खाना, तो मैं खाने में बना रही हूँ सब्जी रोटी। और मेरा सब्जी रोटी कंप्लीट हो गया था, तो मैं यहाँ पे पूजा वूजा कर ली, नहा वहा चुकी और फिर सबको खिला पिला के और बनाई थी चावल का दही चावल जो बनता है ना, तो मैं लास्ट में बनाई थी। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ये मेरा ब्लॉग हो जाएगा 2-3 दिन का। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि डुग्गू की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो उसकी वजह से ना बहुत ही टेंशन, मतलब उसी में सारा दिन पड़ी रह गई और 2-3 दिन से हो गया ऐसे। इसकी वजह से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था। तो ये ना रात का था डुग्गू का, मतलब दिन में तो बुखार आया था, फिर रात में ये 4 बजे भोर का है, जो कि मैं उसको दवा पिलाई थी। उसका 2 बजे मतलब फिर मैं दवा पिलाई थी पहले, फिर 2 बजे फिर उसको बुखार आ गई खूब तेज़। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा ऐसे कुछ खिला के और उसको दवा पिलाई। वैसे तो दवा पी लेता है, लेकिन जब बुखार रहता है ना तब दवा पीने का नाम नहीं लेता। और मैं रात भर जगी हूँ क्योंकि उसको रात में ही बुखार था, तो बहुत कोशिश करने के बाद दवा पिया। बुखार था तो बुखार में नहीं इतना जल्दी से मतलब दवा वगैरह पीता, वैसे तो ज़्यादा परेशान नहीं करता। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा बुखार मतलब उतरा, तो उसको मतलब कि कहीं कुछ खाने का पीने का ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो फिर मैं रात में गई, तो ऐसे 3-4 बजे भोर में मैं उसके लिए रोटियां वगैरह सेंकी और फिर वो सो रहा था। तो मैं सोची कि मैं भी जल्दी से नहा लेती हूँ, थोड़ा दिन में फिर सो गया था ऐसे 8-9 बजे के लगभग। तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, नहा के मुझे बनाना था कुछ चीज़ें जो अचानक से पता चला था। तो जैसे मैं नहाई और पूजा वूजा की, तो उसने फिर डुग्गू जग गया और मुझे ये सारी चीज़ें बनाना था, जो कि अचानक से ऐसे हो जाता है ना। डुग्गू के पापा को भी अचानक से जाना पड़ा इलाहाबाद, तो चले गए वहाँ। सुबह सुबह ही 6 बजे निकल गए, उसके पहले ही डुग्गू को बुखार था और रात भर मैं जगी थी। ऐसे हो जाता है, हाउसवाइफ के साथ ऐसा हमेशा होता है। और अकेले रहना थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी है। डुग्गू की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो और ज़्यादा ना तो कुछ करने का मन पड़ता और ना ही कुछ खाने पीने का, मतलब अजीब सा रहता है। वो भी एकदम शांत शांत रहेगा, कुछ नहीं, लेकिन बच्चा है कितना ही कवर मतलब करे। तो उसको मैंने बहुत मतलब समझाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ करने के बाद लगभग मैं फिर बज गए थे मुझे 11 आते टाइम। वो बार बार कहीं किसी चीज़ के लिए कहीं किसी चीज़ के लिए बुला रहा था। उसको बुखार तो उतर गया था, दवा दी थी तो थोड़ा सो भी लिया था, तो उसको आराम मिल गया था। बट मैं नहीं सोई थी रात भर और सुबह से ही मुझे ये सारी चीज़ें बनाना था, क्योंकि अचानक से पता चला रात में कि बोलबम जाना है। और बोलबम जैसे जाना होता है ना, देवर जो हैं तो जाते हैं बोलबम, तो कुछ न कुछ मतलब मैं बनाती हूँ जैसे मुझे पता चलता है। हालांकि वो पहले कभी नहीं बताते, बस जिस दिन जाना होगा उस दिन मुझे पता चलेगा या कि मुझे किसी और से पता चलेगा। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि पता चल जाए, तो कम से कम कोई भी चीज़ बना दूँ जल्दी पता रहे तो। बट ऐसा नहीं होता, फिर अचानक से रात में ही मुझे पता चला। ऐसे ही बता दिए कि कल जाना है वहाँ, गांव रुक गए थे इसलिए। वो पूछे कि क्यों नहीं आए, तो बताइए कि गांव रुक गए हैं, कल वहाँ जाना है। तो समझ में आया। लेकिन डुग्गू का तबीयत तब भी ख़राब था, तभी मैंने इनसे थोड़ी बहुत जो भी यहाँ पास में सामान था, वो भी 9 बजे रात पता चला। तो जो भी सामान था तो मैं यहाँ से ही मंगा ली थी कि चलो कुछ घर में है, कुछ आप ला दीजिए तो मैं यहाँ से बना लूँगी। बट क्या हुआ ना कि फिर उसके बाद उनको मतलब काम आ गया कि वहाँ जाना है, तो सुबह सुबह वो वहाँ निकल गए। अब मैं अकेले परेशान, डुग्गू को भी संभालना, और ये भी लग रहा था 12 बजे बोले हैं जाने के लिए, तो 12 बजे वो चले भी जाएंगे। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं बनाए तो मतलब मुझे भी अजीब लगेगा कि मेरे होते हुए भी मैं कुछ नहीं बना के दे पाई। ऐसा कभी नहीं होता। अगर मुझे तुरंत ना पता चले कि जिस टाइम पे जा रहे हैं उस टाइम पे अगर पता चले तो क्या ही कर सकती हूँ। बट अगर मुझे
एक दिन पहले या कि उसी दिन भी पता चले कि हाँ अभी 2-4 घंटे का भी टाइम है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ बना के दे दूँ रास्ते के लिए। वैसे तो वहाँ पे खुद ही सब कुछ मिलता है, आप आराम से ले सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ बाहर का ही खाने का मन हो, या कि अगर कहीं भी हो सफ़र में या गाड़ी में हो, कहीं भी हो, तो कुछ अपने पास रहना चाहिए कि रख के हर चीज़ पैसे पैसे से कितना लेके, और फिर बाहर का उतना सही भी नहीं रहता, खाना पीना भी सब कुछ बाहर का ही होता है। तो इसकी वजह से अपने पास भी कुछ लिए रहना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी, बट अभी तो डुग्गू का थोड़ा सा तबीयत कुछ ठीक है, तो मुझे लगा था कि मैं नमकीन और मठरी और थोड़ा सा यही इसका मैं बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, सूजी का लड्डू, वो भी पहली बार। अब पता नहीं कैसे बनेगा, आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा देखने के लिए। वो भी मैं यूट्यूब में ही देखी थी और मैं बनाई कभी नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, मैं जो भी बनाना ये सारा चीज़ें रहता है, तो यहाँ आके बनाई हूँ। वहाँ भी मैं मतलब जो मेरा मन करता था वो बनाती थी, और सीखने का जो भी मन करता था या खाने का, वैसे तो ये सारी चीज़ें मम्मी मेरी बनाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सभी बोलबम जाते थे, हमारे पापा मम्मी नाना, मतलब बहुत सारे लोग, मामा लोग जो रहते थे ना, तो सभी जाते थे बोलबम। तो मम्मी मेरी बहुत सारी चीज़ बनाती थी, मटरी वगैरह, नमकीन वगैरह, मतलब बहुत सारा चीज़ बनता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते थे। तो मैं देखी थी उनको हर चीज़ बनाते हुए, और मैं अगर देख लेती हूँ ना एक बार, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ रहता है हमेशा। अगर मैं एक मतलब देख ली तो मुझे उसी तरह का बनाना भी मतलब आ जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं एक बार अच्छे से फ़ोन में देख लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मेरे से बन ही जाए। तो बस वही चीज़ ट्राई कर रही थी, और ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने गरी का वो गोला था, तो मैंने उसी को घिस के थोड़ा सा उसमें डाल दी थी, उसको भी तल दी थी। तो और ये मतलब ज़्यादा मुझे इसको लाल नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा करना है, क्योंकि इसका कच्चापन चला जाए बस। तो मुझे लगता है कि लगभग ये पक चुका है, और इसको मैं निकाल दी थी, तो बड़े से परात में भगोना था उसमें निकाल दी थी। और मेरा वो भी एक तरह मतलब बन रहा था सीढ़ा उसका, क्योंकि उसको भी ज़्यादा मतलब सिर्फ एक तार तक ही पकाना था, ज़्यादा पकाना नहीं था। और तब से मैं इधर लगा लेती हूँ, जब से वो पक रहा है तो थोड़ा सा मैदा मठरी के लिए। और आज मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे करायल भी मंगाना, और करायल कहीं रखा था बट मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं अजवाइन का बना रही हूँ। और इसमें मीठा सोडा, नमक और अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके, और थोड़ा सा ये रिफाइंड, और इसको मैं अच्छे से इसको पूरा मतलब मिला के, और इसका आटा लगा के रख दूँगी तैयार करके, थोड़ा कि मतलब कुछ देर के लिए ये सही रहे, हो जाएगा तो अच्छा बनेगा। लेकिन जल्दी था, बस ये लग रहा था कि डुग्गू कब तक शांत रहेगा, कब तक नहीं, और ज़्यादा देर तक उसको बैठाना भी सही नहीं है, और मुझे अभी खाना भी बनाना था। तो मेरा ये भी मतलब तैयार हो गया था, तो मैं इसको इसमें पलट देती हूँ। और ये है तो बहुत जल्दी सोखता है, मुझे पता भी नहीं था, तो मैं इसको चला रही थी। पहले तो मुझे लगा कि गीला हो गया क्या, बट ऐसा कुछ नहीं था, बाद में सूख गया था, तो बांधने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, क्योंकि इसको गरम गरम ही बांध लो तो सही रहता है, वैसे फिर ये मतलब बहुत गाढ़ा हो गया था। तो इसमें दूध वगैरह भी डाल के आप बांध सकते हो, ऐसा भी बताता है, मैं ये भी देखी थी, बट मैं दूध वगैरह नहीं डाली थी, ऐसे मेरा बध गया था। और यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध भी मैं पका रही थी, और ये मेरा बनके हो गया था तैयार, मैं बांध ली थी। फिर सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को खिलाई लड्डू, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी मठरी बनाने के लिए। तो मैं एक बार में ही सोच रही थी बस जल्दी से बना लूँ। डुग्गू को भी हल्का हल्का सा ना बुखार होने वाला था, क्योंकि दवा देने में मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है। दवा मैं दी थी उसको लगभग ऐसे 3 या 4 बजे रात में, भोर में दी थी, तो अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसको बुखार फिर चढ़ा, उसको बोल रहा है मेरा पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, ऐसे करके बोल रहा था। और मतलब उसको कुछ खाने पीने का भी मन नहीं हो रहा था, फ़ोन देख रहा था, बट कितनी देर तक देखेगा। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काटूंगी तो भी जल्दी नहीं होगा, और
पीढ़ा में करूँगी तो ज़्यादा देर लगेगा। तो इसीलिए मैं उधर कर दी थी, कढ़ाई रख दी थी गरम करने के लिए कि उसमें गरम हो जाए तो मेरा 1 से 2 बार में जल्दी से बन भी जाएगा। और मैं सिर्फ थोड़ा ही बना रही थी, थोड़े क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे बस ये लग रहा था कि मैं उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ बना दूँ, क्योंकि थोड़ा भी हो जाएगा तो हो जाएगा। और घर के हिसाब से कुछ नहीं बना रही थी कि घर में मतलब रहे, बस उनके लिए बना रही थी कि मुझे जल्दी से बस बनाना है, किसी तरह का बन जाए। और शायद 12 बजने भी वाले थे, क्योंकि आधे घंटे में मतलब कितना जल्दी मैं बना लूँ, सब कुछ तैयार कर लूँ, फिर किसी तरह का मैं बनाई ही। तो एक बार आप भी ट्राई करना, ऐसे अच्छा रहता है। मैं थोड़ा सा काफ़ी बड़े ही उसमें काटी हूँ, बड़े बड़े, थोड़ा सा देखने में भी और खाने में मतलब सही रहता है। तो मैं ऐसे ही बना ली और जल्दी भी हो जाएगा। टाइम अगर कम है तो ऐसे बना लें तो अच्छा ही रहेगा। तो वही मैं बना रही हूँ। और आप लोग कैसे बनाते कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत मुश्किल हो जाता है ना, अगर बच्चा बीमार हो ना तो कुछ हिम्मत नहीं हो पाती। और मुझे इतना टाइम हो गया था, मैं भी कुछ भी खाई पी नहीं थी, तो अब मेरा भी मतलब एकदम से सर घूमने लगा था। तो बस यही मटरी बना के और मैं सब्ज़ी जल्दी जल्दी काट के और सब्ज़ी रख दी थी पकने के लिए। उसके बाद मैं डुग्गू को लेके चली गई थी दवा खिला के, थोड़ा सा आराम करने के लिए कि आराम कर ले दवा खा के, थोड़ा मतलब कुछ उसके लिए ठीक रहे। तो मेरी यहाँ पे मटरी भी लगभग बन गई है। तो इतना ही हुआ मटरी। और रात के बज रहे थे 8 और डुग्गू को फिर बुखार आ गई थी, तो मैं उसको किसी तरह के दवा दी। फिर वो जिद करने लगा कि मुझे किंडर जॉय खाना है। तो फिर उसके पापा ला के रख दिए उसका, वो बोला कि बहुत सारा चाहिए, तो उसके लिए पूरा पाउच ही ला के रख दिए हैं। और अभी देखिए ना, उसके मतलब उसको दवा खिलाई हूँ तो अभी देखिए उसके पसीने चल रहे हैं, क्योंकि बुखार उतर ही रही है अभी। लेकिन ये किंडर जॉय के इतना मानता है ना कि क्या ही बताऊँ। और फिर वो खाया और फिर करने लगा पापा से मस्ती कि वो जा रहे थे बार बार बाहर, तो बोल रहा था बाहर नहीं जाना है। तो उनको इतना ज़्यादा ऐसा करके मार रहा था, नहीं जाना है नहीं जाना है, और हाथ पकड़ पकड़ के ला रहा था अंदर। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और क्या 3 से 4 दिन हो गए हैं लगभग ब्लॉग नहीं आया है, तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, अपना प्यार बनाइए रखिए।